कभी सोचा है एक ऐसी नदी के बारे में जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में सबसे महान कहकर किया गया हो, पर आज वो नक्शे से ही गायब है। जी हां, आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की पड़ताल करने वाले हैं। आखिर वो शक्तिशाली सरस्वती नदी गई तो गई कहां? तो चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। हमारे सामने एक केस फाइल है, एक लापता नदी का मामला, और हमारा मिशन उन सुरागों को ढूंढना जो हमें इस सदियों पुरानी गुत्थी की तह तक ले जाएं। हमारी पूरी जांच का सेंटर बस एक ही सवाल है। एक नदी जिसे कभी महान कहा जाता था, आखिर वो धरती से ऐसे कैसे गायब हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास ऋग्वेद है जो इसे नदियों में श्रेष्ठ बताता है, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, रेगिस्तान में खोया हुआ एक सूखा सा रास्ता। बस यही जो विरोधाभास है ना, यहीं से हमारे रहस्य की शुरुआत होती है। हमारी ये पूरी पड़ताल इन चार बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या ये नदी सच में थी? अगर थी तो इसका रास्ता क्या था? ये गायब क्यों हुई? और सबसे जरूरी, क्या साइंस और इतिहास मिलकर इस पहेली को सुलझा सकते हैं? चलिए पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जांच हमें ले जा रही है टाइम में बहुत पीछे, प्राचीन इतिहास की धूल भरी गलियों में। और हमारा पहला गवाह कौन है? हजारों साल पहले लिखे गए हमारे ग्रंथ। आइए देखते हैं कि वे क्या राज खोलते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र सिर्फ एक आम नदी की तरह नहीं है, बल्कि एक विशाल, एक ताकतवर नदी के रूप में है, जो पहाड़ों से निकलकर सीधा समुद्र तक जाती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और देखिए, सबूत सिर्फ ऋग्वेद तक ही नहीं रुकते। महाभारत हो या पुराण, लगभग हर बड़े प्राचीन ग्रंथ में सरस्वती का जिक्र बार बार आता है। इससे एक बात तो साफ है कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये उन सभ्यताओं की लाइफलाइन थी। लेकिन अब जो सबूत सामने आया है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ठीक उसी रास्ते पर जहां माना जाता है कि सरस्वती बहती थी, 700 से भी ज्यादा हड़प्पाकालीन बस्तियां मिली हैं। सोचिए जरा, 700 से भी ज्यादा। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब साफ है, इतनी सारी बस्तियां एक ही जगह पर तभी हो सकती हैं जब वहां कोई बहुत बड़ी जीवन देने वाली नदी मौजूद हो। ये हमें एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर दिखा रहा है जिसे कुछ इतिहासकार अब सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जो इसी नदी के किनारे फल फूल रही थी। तो इतिहास ने तो अपना केस काफी मजबूत कर दिया है। अब वक्त है अपनी जांच को आज के दौर में लाने का, और देखते हैं कि हमारा दूसरा गवाह यानी मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। और इसकी शुरुआत होती है अंतरिक्ष से। इसरो और नासा के सैटेलाइट्स ने हमें जो दिखाया है वो हैरान कर देने वाला है। उन्होंने जमीन के नीचे दबा हुआ एक बहुत बड़ा, करीब 1500 किलोमीटर लंबा रास्ता खोज निकाला है। ये बिल्कुल एक घोस्ट रिवर जैसा है, एक ऐसी नदी का भूतिया निशान जो अब है ही नहीं। साइंटिस्ट इसे पैलियो चैनल कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक नदी का भूतिया रास्ता है, एक ऐसा चैनल जो अब एक्टिव तो नहीं है, लेकिन उसका निशान आज भी मौजूद है, मिट्टी और रेत की परतों के नीचे दबा हुआ। और जब वैज्ञानिकों ने इस पैलियो चैनल को स्टडी किया तो कमाल ही हो गया। आईआईटी और इसरो की स्टडीज ने कंफर्म किया कि ये चैनल हिमालय से शुरू होता था। इसके तलछट में ग्लेशियरों से आया हुआ पानी था, और सबसे बड़ी बात, इसका रास्ता प्राचीन ग्रंथों में दिए गए विवरण से हूबहू मेल खाता था। अच्छा, तो अब हमारे पास दोनों तरफ से सबूत हैं। एक तरफ प्राचीन ग्रंथ और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस। अब समय आ गया है कि इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर ये इतनी विशाल नदी गायब कैसी हो गई। टाइमलाइन हमें एक बहुत ही नाटकीय कहानी बताती है। 8000 साल से भी पहले ये एक बहुत बड़ी नदी थी। हजारों सालों तक इसने सभ्यताओं को पाला पोसा। लेकिन फिर करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बहुत बड़ा हुआ। नदी कमजोर पड़ने लगी और 1500 ईसा पूर्व आते आते ये लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, साइंस हमें 3 बड़े विलेन की तरफ इशारा करता है। पहला, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, मतलब जमीन के नीचे ऐसी हलचल हुई जिसने इसके पानी के मेन सोर्स सतलज और यमुना का रास्ता ही मोड़ दिया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ गया और सूखा बढ़ने लगा। और बस इन दोनों के खतरनाक कॉम्बिनेशन ने नदी को धीरे धीरे सुखाना शुरू कर दिया, इतना कि वो जमीन के नीचे समा गई। तो इस पूरी जांच के आखिर में फैसला क्या निकलता है? देखिए, नदी भले ही चली गई हो,
लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत गहरी विरासत छोड़ गई है, एक ऐसी विरासत जो आज भी रेत के नीचे दबी हुई है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? साइंस और इतिहास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हाँ, घग्गर हाकरा के रास्ते पर एक विशाल नदी थी। इसने एक महान सभ्यता को जन्म दिया, और जब ये सूखी तो लोगों को गंगा के मैदानों की ओर पलायन करना पड़ा। हाँ, कुछ सवाल अभी भी हैं जिन पर बहस जारी है, जैसे कि क्या ये सच में वही वैदिक सरस्वती थी? क्या ये वाकई समुद्र तक पहुंचती थी? और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी वैज्ञानिक इसके भूमिगत जल चैनलों का पता लगा रहे हैं। एक उम्मीद है कि शायद हम इस महान नदी की याद को, और हो सकता है इसके एक छोटे से हिस्से को, फिर से जिंदा कर सकें। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं, इतिहास ने इसे ग्रंथों में जिंदा रखा और विज्ञान ने सैटेलाइट से इसका खोया हुआ रास्ता खोज निकाला। और जब ये दोनों मिले तो इन्होंने हमें एक ऐसी महान नदी की कहानी बताई जिसने एक पूरी सभ्यता की किस्मत लिख दी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर सरस्वती जैसी ताकतवर नदी भी वक्त के थपेड़ों में गायब हो सकती है, तो ये हमारी अपनी सभ्यता और हमारे पर्यावरण के बीच के नाजुक रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।